हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैं कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी का भी नाम सोचिए, ठीक है। आप किसी का भी नाम सोचिए, कोई भी हो सकते हैं। पार्टनर तो खैर हो ही सकते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, कोई अजनबी भी हो सकते हैं, बॉस, कलीग, जिसके भी बारे में पूछेंगे मैं उसके बारे में इंट्यूटिवली, यानी कि कैंडल वैक्स रीडिंग से हम पता करेंगे कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं दिल से आपके बारे में, ठीक है। उनके दिल में क्या भावनाएं आपके लिए, ये सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। और इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, ठीक है। आपके बारे में क्या हो सकता है विद इन 1 वीक, ठीक है। तो चलिए पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और कुछ भी पसंद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खास तौर से जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा कि आपके क्या लगते हैं, क्या है, ठीक है। आपसे इनका रिश्ता कैसा है, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल कंफर्टेबली, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले एक और जानकारी है गाइज, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप किसी और से करवाएंगे और फिर मेरे से करवाएंगे तो आपको वाकई में एक डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। ऐसी रीडिंग आपको मैं कहना नहीं चाहती बट बहुत डिटेल में रीडिंग करती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आपको करानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं चाहूँगी आप किसी का भी नाम सोच लीजिए पहले, ठीक है। सोच के रखिए ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करिए, फिर उस इंसान का नाम सोचिए या फिर उनकी शक्ल सोचिए, ठीक है। अगर नाम नहीं भी मालूम तो कोई बात नहीं, ठीक है। उनकी शक्ल याद कीजिए, ठीक है। कोई अजनबी भी है तो उनके मन में क्या है हम चेक करने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके गाइस, आपने नाम सोच लिया होगा, ठीक है। यूनिवर्स आज हमें बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स देखने वाले हैं जो हैं, वो जिस किसी का भी नाम सोच रहे हैं, जिस किसी का भी, उनके दिल में क्या है। एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। अब देखिए, पता नहीं क्यों जब भी मैं रीडिंग लिटरली मैं शायद मैं ऐसा नहीं मतलब क्या बोलूँ, मैं इंट्यूटिव एक कार्ड रीडिंग हूँ, कार्ड रीडर हूँ, ठीक है। तो मेरी इंट्यूशन में अभी एक सॉन्ग आ रहा है तो मैं आपको वाकई में सुनाना चाहूँगी जो कि आपकी परिस्थितियों से शायद मेल खाए, ठीक है। तो देखिए, जिस किसी के भी बारे में आप पूछ रहे हैं या जानना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, उनके बारे में एक सॉन्ग मुझे यहाँ पे सुनाई दिया जो कि आपसे हो सकता है कैसे न जैसे रेजोनेट करे। तो आप इस सॉन्ग के कुछ वर्ड सुनिए, बाकी पूरा सॉन्ग मुझे भी नहीं आता। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतज़ार करेंगे। और ये जो सॉन्ग है, मुझे लिटरली अभी कोई आइडिया नहीं था। मैं सॉन्ग्स बहुत कम सुनती हूँ, शौक़ है मुझे, पर टाइम मिलने पर ही सुनती हूँ। और मुझे लिटरली इतना पुराना सॉन्ग क्यों याद आया, बट इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। अब स्टार साइन की बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे कोई एक्वेरियस लग रहा है, ठीक है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वो एक्वेरियस हो सकते हैं और सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, वर्गोज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यस कुछ कुछ के लिए स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं और पाइसेस, ठीक है। तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, जो भी इंसान का नाम सोच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए आप। इनकी रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में सोचें, इनका नाम जो है एम से, आर से, एस से शुरू हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वेट अ मिनट गाइस, इसके अलावा सी से, एच से, ठीक है। इनका जो स्टार साइन है वो कैंसर भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, बट जितना आपसे मैच करे। ओके, वर्गोस मैंने बोला है ऑलरेडी आपको। ओके, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इनके दिल में क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इनको कुछ कुछ बातें रियलाइजेशन हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से या कहीं बदलाव से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना, इनकी खुद की एनर्जी, मतलब बहुत कुछ करना, बहुत कुछ जीवन में कुछ करना, ठीक है, बहुत कुछ अपने जीवन में चेंज लाना, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में इन्होंने ज़िंदगी को फेस किया है, ठीक है। एक्चुअली इनका जो पास्ट
पास्ट था वो कभी भी अच्छा नहीं गया। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, ठीक है। स्ट्रगल रिश्तों को लेकर ही नहीं, अपनी करियर में भी देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने की सोचते हैं, क्योंकि इनको जो है करियर जैसा चाहिए था या फिर पर्सनल लाइफ जैसी चाहिए थी वैसी नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे ख्यालों के हैं, बहुत इनका दिल साफ़ है। ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना दिमागधारी इंसान भी है, बट जैसे कहते हैं ना कि लक साथ नहीं देता किसी बात में, इस तरह की एनर्जी अभी तक पास्ट में चलती आई है। अब क्या है, कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनके ना तो रिश्ते बन पड़े हैं, ना इनका करियर अच्छा चल रहा था अभी तक, ठीक है। लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी में एक नया नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे मेहनती भी लग रहे हैं, ठीक है। मेहनत इनकी मैं कहूँ कि हाथ से नहीं, बल्कि हाथ पैरों से नहीं, फिजिकल मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि मेंटली मेहनत करते हैं। और इन्होंने कुछ बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में कूद चुके हैं और इन्होंने बहुत कुछ विजय पाई है, ठीक है। मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। विजेता बन के आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों में एक रीबर्थ चाहिए, ठीक है। इनकी जीवन में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अभी से करने वाले हैं, ठीक है। अभी इन दिनों डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। किसी का लिटरली न्यू घर, न्यू कार, इस तरह की मुझे चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि कोई अपनी ज़िंदगी को बदलने की सिलसिले में लगा हुआ है, ठीक है। कुछ चेंज चाहता है अपनी ज़िंदगी में। रिस्की है काम बहुत ज़्यादा, बट इनका दिमाग बहुत तेज़ है। लक इन दिनों साथ दे रहा है, पहले शायद लक साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंसान आपके लिए क्या दिल में सोच रहे हैं। एक्चुअली ये इंसान आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो ट्रस्ट आज की ज़िंदगी में जिस पे हो गया तो वो वाकई में बहुत मतलब तर जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इनको ये लगने लगा है कि आप कहीं ना कहीं इनके भाग्य में हो, ठीक है। और जब से आप इनके भाग्य में मिले हो, कुछ ना कुछ इनको बहुत अच्छा लगने लगा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में अपनी ज़िंदगी को जैसे कहते हैं ना भुगता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस किया है। तो जब से आप आए हो थोड़ा सा चेंज उसमें आ गया है, ठीक है। इवन मेहनत इन्हीं की है, बट इनको ये फील होता है कि आप इनके भाग्य में एक जैसे कहते हैं ना गुड लक, गुड चार्म बनकर आए हो, जिसके कारण ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परिश्रम तो कर ही रहे हैं, पर उस परिश्रम का या हार्ड वर्क का इनको वाकई में मुनाफा मिल रहा है, या फिर बहुत कुछ मिला उसकी वजह से, ठीक है। और ये आपको एक गुड लक या गुड चार्म मानते हैं, क्योंकि जब से आप लाइफ में आए हो कुछ भाग्य बदल गया, ठीक है। आप इनके भाग्य में कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हो, और इनको ये भी लगता है कि जैसे कोई एक ऐसा इंसान जो कि अचानक लाइफ में आए और एक ऐसे राइट टाइम पे आए जब वाकई में किसी को ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई पर्पस तो है। और जब से आप आए हो इनकी ग्रोथ को लेकर, इनके भाग्य को लेकर ये बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हैं, ठीक है। जो चीज़ें इनकी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होती चली जा रही हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करने लगे हैं, ठीक है। अगर सच में कहूँ तो ये डेफिनेटली आपके लिए कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये बहुत कुछ आपके लिए बहुत हिम्मत और ताकत रख के करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में ये लग रहा है कि ये आपको एक्चुअली अपने अपने ख्वाबों का प्रिंसेस या प्रिंस मानने लगे हैं, ठीक है। यानी कि आप कहीं ना कहीं इनके ख्वाबों के ड्रीम लवर हो सकते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक इन्होंने आपके साथ कोई ज़िंदगी का जैसे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं किया, लेकिन जितना भी आपसे मिले हैं उतने में इनको ये लगने लगा है कि आपसे कोई ना कोई रिश्ता है, जैसे कोई अंदर से कनेक्टिविटी फील होती है, ठीक है। ये इंसान वाकई में आपको समय का चक्र या भाग्य में होना मानते हैं, ठीक है, कि आपका भाग्य इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत काइंड इंसान मानते हैं। आप पेट लवर हो सकते हैं, ग्रीनरी आपको पसंद हो सकती है। देखिए कुछ खास बातें बताऊँ तो इनके नाम में पी आता होगा, इनके नाम में एस आता होगा, इनके नाम में वी और बी, और जैसे कहते हैं ना एन आता होगा, एम आता होगा। तो ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत जैसे कहते हैं ना एक चेंज ला दिए हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। हो सकता है आप कहते नहीं हो, लेकिन ये आपको मालूम है कि जब से इंसान आपकी लाइफ में आया आपने खुश रहना सीख लिया, ठीक है। इसके अलावा क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी आती है हमारे कार्ड्स में, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के, बहुत ज़्यादा पेट लवर, ठीक है। इनको ग्रीनरी या घूमना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। इनको एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो कि ये मतलब हमेशा हंसते रहना, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे खुशहाली, मतलब ये क्या है कि एक हंसमुख इंसान है अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी से, यानी कि मैं आपकी एनर्जी भी कैच कर रही हूँ कि इनको ही लगता है कि आप एक हंसमुख इंसान है, ठीक है। आपसे जो भी मिलता है वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना नर्चर हो जाता है। बहुत आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे लोग बात करते हैं, इस बात करने भर से आपसे हील हो जाते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते हो या फिर कुछ ऐसा है कि आपका ऑरा जिससे भी बात करते हैं वो अट्रैक्शन में आता है और एक हीलिंग मिलती है उसको, आप हीलिंग देते हो लोगों को, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है और आप अच्छा ही करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बारे में इंसान बहुत अच्छा सोचते हैं और जैसे कहते हैं ना आपका प्यार पाना चाहते हैं। यहाँ पे लविंग एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, ठीक है। आपको जैसे मैंने आपको अभी बताया क्वीन ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स कौन होती है, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे कि एक इंसान दूसरे से बिना कुछ डिमांड करे उसकी केयर करता है, उसको प्यार देता है, उसकी हर बात को वो अच्छा बुरा जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीज़ें क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, क्योंकि ये नर्चर करने वाली होती है, ठीक है। ये आप चाहे जो भी हो आपको नर्चर करेंगी, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसलिए इंसान जो है आपको, जैसे कहते हैं ना, अपने भाग्य में होना मानता है और आपके लिए कुछ भी करेगा, गिव अप कभी नहीं करेंगे। इनको ये लगता है कि आप अगर इनके पार्टनर होते या पार्टनर जैसी छवि इनमें आप में दिखाई देती है, ठीक है। ये इंसान मन में क्या सोचते हैं, मन में यही सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में होते और अगर अब भी आ सकते हैं तो यस, ये अरमान यही रखते हैं कि आप इनकी लाइफ में कैसे न जैसे रहें, ठीक है। अगर परमानेंट कमिटमेंट तो बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका रिश्ता है उसमें डेफिनेटली आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। एक प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, यानी कि इंसान आपकी इज्जत ही करते हैं, बल्कि इज्जत नहीं बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे रखना चाहते हैं, ठीक है। ये करना बहुत कुछ चाहते हैं और कहते भी होंगे कि आपके लिए बहुत कुछ करना है, बट ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका भविष्य इनको नामुमकिन लगता है, ठीक है, इस तरह से। और क्या है इनके मन में, मुझे ऐसा लगता है कि ये, अगर कहूँ कि आपसे चाहते क्या हैं, आपसे किसी बात की क्लैरिटी मांगना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल की ज़िंदगी में ये आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में जैसे हिम्मत और ताकत रख के आ जाओ, ठीक है। ये एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ये नई शुरुआत कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग होगी नई शुरुआत। किसी के लिए संबंध बनेगा आपका, ठीक है, किसी के लिए आपका कैजुअल कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, किसी के लिए आप एक पार्टनरशिप में, या किसी के लिए लिटरली आप कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है। एक रीबर्थ आपसे चाहते हैं, एक रीबर्थ कनेक्शन का चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको एक ऐसे रिश्ता स्टार्ट करना है जो कि स्टेबिलिटी की ओर आए, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे, ठीक है। और देखिए आज मुझे 6 दिसंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और 1 और 7 जनवरी, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं जो कि मैं ऐसे ही मतलब इंट्यूटिवली सोच रही हूँ तो मुझे ध्यान में आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 जून भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ, ठीक है, ज़रूर होगा इन डेट्स में। तो ये रीडिंग जो है आपका अगर मैच होती है तो आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, वो कौन है, क्या है, ठीक है। तो जिस किसी भी इंसान का आप नाम सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स रखता है, और आपकी दिमाग आपके लिए डेफिनेटली ऐसा सोचता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक खुशहाल इंसान हो, जो कि जब से आए हो इनके भाग्य में हो और इनके भाग्य में एक चमक लगी है, ठीक है। यानी कि इनका भाग्य जो है जागा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे देखिए, ये इंसान जो है आपसे चाहते हैं कि आपसे रिबर्थ हो, एक कनेक्शन बने। लिटरली अगर अभी तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो बहुत जल्दी ये कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके दोनों हाथों में 2 ऑफ कप्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिनकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक मिरर एनर्जी बनने वाली है थोड़े दिनों में, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन अगर देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट में आपका एक कैजुअल कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। लिटरली आपकी कोई सगाई, मंगनी या फिर लिटरली आप एक रिलेशनशिप में, सबके लिए डिफ़र करेगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, इनके मन में क्या है, तो ये सब डेफिनेटली हो सकता है आपके साथ। इनका एक्शन इस तरह का होगा कि आपसे एक पार्टनरशिप तो होगी होगी, ठीक है। इसके अलावा सबके लिए डिफ़र करेगी। एक नया एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप किसी न्यू इंसान के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपके जीवन में भाग लेकर आएगा, यानी भाग्य लेकर आएगा, आपके साथ इनका भाग्य जुड़ेगा। अब ये सबके लिए अलग होगा, सबकी सिचुएशन अलग होगी, तो अपने अपने देखिएगा, ठीक है, किस तरह से मैच होता है। यस, एक जैसे कहते हैं ना, एक पैशनेट स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत नर्चर और प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन इसी तरीके से होगा, और ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आज की एनर्जी में बस इतना ही, और कुछ मैसेजेस जो मैं अपनी तरफ से आपके लिए लूँगी। तो वेट अ सेकेंड गाइस, इस रीडिंग में आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। ओके गाइस, वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो इस इंसान के आपके लिए मैसेज क्या हो सकते हैं। लिटरली बहुत सारे मैसेजेस हैं, पर हम इंट्यूटिवली निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहला मैसेज ये ब्लू वाला पढ़ूंगी मैं, ठीक है। आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऐसे इंसान है जो जलते हैं दुनिया से या फिर किसी और से, क्योंकि इनकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। जेलस पर्सन है, हो सकता है कि पहले आपसे भी जलते थे, ठीक है। यहाँ पे लेट मी होल्ड यू एंड लव यू, वाओ गाइस। ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। और देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी कि कोई भी चीज़ जो है आपसे दूरियाँ हैं या कुछ भी चल रहा है तो उसको ये बहुत दिन तक नहीं सहन कर सकते, और
और कौन सा लूँ, ब्लू ले लेते हैं हम। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि इनके जीवन में प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बट ये वाकई में आपके आने के बाद कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने भाग्य में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। नोबडी एल्स मेक्स मी फील्स लाइक दिस वे, यानी कि आपकी तरह कोई भी इनको फील नहीं करवाता जिस तरह से आप फील कराते हो, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, यानी कि इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड लेके आए हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी लेकर आए हो, ठीक है। आपका कुछ ना कुछ भाग्य से या स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको मालूम होता है। लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट, यानी कि आप ये कहना यही चाहते हैं कि आप अपने दिल के पहले सुनो, ठीक है। एक पिंक कलर का लेते हैं। यस, प्लीज़ डोंट बैक फॉर रिलेशनशिप, यानी कि आप किसी से रिलेशनशिप की भीख मांग रहे हो या कुछ चाहते हो तो वो मांगना नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप्स खुद ब खुद होते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, यानी कि ये रिकन्सलेशन चाहते हैं आपसे। और लास्ट वन, आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यानी कि ये आपको खोने से भी डरते हैं। तो ये जो भी इंसान है, इनके मैसेजेस आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप मेरा वेट कर सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में अपने जिनके बारे में आपने सोचा है उनके बारे में कुछ भी आप स्पेशल बात बता सकते हो छोटे शब्दों में, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।